जैसे कि तुम एम इस एक्सपेरिमेंट का देख ही रहे हो, टू डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ K2Cr2O7 सॉल्यूशन यूजिंग द मोरसॉल्ट सॉल्यूशन एज एन इंटरमीडिएट, है ना, एंड पोटेशियम फेरिक साइनाइड एज एन इंडिकेटर। ठीक है, अब इसमें थ्योरी कुछ इस टाइप से लिखनी है। थ्योरी K2Cr2O7 acts as an oxidizing agent in acidic medium which converts Fe 2 plus ions into Fe 3 positive ion of more salt solution। ठीक है, इसका एक जो रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व होगी वो कुछ इस टाइप से है। Cr2O7 -2 प्लस 14H प्लस आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, रिएक्शन मार्क ट्वाइस Cr3 पॉजिटिव आयंस प्लस 7 H2O मॉलिक्यूल्स। और सेकंड स्टेप ये होगा कि Fe2 पॉजिटिव आयंस 6 होंगे जो कि Fe के 6 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और 6 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देंगे और ये होगी इसकी कंप्लीट रिएक्शन। 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, Cr2O7 माइनस प्लस 14H प्लस आयन प्लस 6 Fe2 प्लस आयन, रिएक्शन मार्क ट्वाइस Cr3 पॉजिटिव प्लस 7 H2O प्लस 6 Fe3 पॉजिटिव। ठीक है, और इसमें एपरेटस रिक्वायर्ड क्या क्या होंगे? ब्यूरेट, बीकर, पीपेट, कॉनिकल फ्लास्क, और फ्यूल। ठीक है, और ड्रॉपर, क्योंकि इसमें हमको ड्रॉप से डालनी होती हैं। ठीक है, और जो केमिकल रिक्वायर्ड्स होंगे वो देखिए। K2Cr2O7, KMnO4, KMnO4 तो है ही नहीं यार इसमें, KMnO4 का तो कहीं होगा ही नहीं। हाँ, मोर सॉल्ट यूज होगा, K2Cr2O7 होगा तो मोर सॉल्ट लिखता हूँ, मोर सॉल्ट ऑफ नॉन मोलरिटी एंड अननोन मोलरिटी। और डाइल्यूट H2SO4 मीडियम के लिए H2SO4, और पोटेशियम फेरिसाइनाइड K4 FeCN का होल 6, पोटेशियम फेरिक साइनाइड। ठीक है, और अब देखो इसके बाद में केमिकल हो चुका है, एपरेटस भी हो चुका है। अब यहाँ पे करते हैं हम प्रोसीजर स्टार्ट। देखो टेबल तो कुछ इस टाइप से बनानी है, टेबल बनाने दिखा देता हूँ। यहाँ पे सीरियल नंबर होगा 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पे होगा
वॉल्यूम हम कितना मोहर सॉल्ट डालेंगे, वॉल्यूम ऑफ पीपेट, ठीक है, इन ml। और यहाँ पे ब्यूरेट रीडिंग्स, जिसमें कि mls में होंगी। ये इनिशियल और फाइनल में काउंट करना है हमको, इनिशियल एंड फाइनल, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देना हमको कॉनकॉर्डेंट रीडिंग, इंडिकेटर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से मैं करता हूँ प्रोसीजर स्टार्ट, ठीक है। तो देखो सबसे पहले प्रोसीजर में ये है कि प्रोसीजर टेक 10 ml ऑफ मोहर सॉल्ट solution using pipette, and fill into the conical flask, ठीक है। और हाफ टेस्ट ट्यूब ऑफ डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। पहले स्टेप में हमको पीपेट से माउथ के थ्रू सक करके 10 ml वॉल्यूम हमको निकालना है मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन, और वो कॉनिकल फ्लास्क में डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। देखो पहले स्टेप में हमने मोहर सॉल्ट डाल दिया, दूसरे स्टेप में हमने हाफ टेस्ट ट्यूब H2SO4 डाल दिया, मोहर सॉल्ट, ठीक है, और यहाँ पे H2SO4, और उसके बाद में हमको डालना है, और फिर हमको इसका वो स्टार्ट कर देना टाइट्रेशन, है ना। तो जैसे ही टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे तो हमको उसमें मतलब अप्रॉक्स 8 to 9 ml वॉल्यूम हमको ब्यूरेट के थ्रू उसमें डाल देना है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, ध्यान से सुनना है प्रोसीजर। पहला है मोहर सॉल्ट, दूसरा टेस्ट ट्यूब, इसके बाद में अप्रॉक्स 8 to 10 ml K2Cr2O7 fill into the conical flask। देखो जैसे ही मैंने तीसरे स्टेप में 10 ml K2Cr2O7 भी डाल दिया, ठीक है। अब ये मिक्सर बन चुका है ना। अब ध्यान से सुनना है आपको, कोई भी मतलब ऐसे प्लास्टिक ले लीजिए या कोई कागज़ ले लीजिए, उस पर आपको लेना होगा 10 ड्रॉप्स लेना है अप्रोक्स, ठीक है। तो 10 ड्रॉप्स उसमें ड्रॉपर से एक ड्रॉप यहाँ पे डालना, ठीक है, एक ड्रॉप यहाँ पे डालना, एक ड्रॉप यहाँ पे, एक यहाँ पर, 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 अप्रोक्स आपने मानो कि 10 ड्रॉप्स ले लिया है ना। और ये लेना किस चीज़ का है, अब देखो फोर्थ स्टेप यही है, टेक अप्रोक्स 10 ड्रॉप्स ऑफ पोटेशियम फेरिक साइनाइड ऑन पेज और प्लास्टिक, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसे ड्रॉप रख लेना है, प्लास्टिक पर रख देना या पेज पर रख देना, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे हमको जो हमारा ये 3 चीज़ों का मिक्सचर बन चुका है ना, जैसे कि आपने 10 ml या 8 ml डाल चुके हो, ठीक है।
फिर उस टाइम पे उसको ब्यूरेट को रोक देना है हमको। और फिर हमें इनमें एक स्टार्ड होती है, स्टार्ड होती है मतलब एक ग्लास रोड टाइप की होती है, जो कि हम उसमें ऐसे टच कराएंगे इसमें ऊपर से, फिर उसमें 1 या 2 बूंद यहाँ पे उस ग्लास रोड से स्टिक हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसको उठा के जो ये ड्रॉप्स हैं पॉलीथीन या कागज़ पर, ठीक है, ऐसे डालेंगे। तो ठीक है, डालने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका कलर थोड़ा सा ग्रीन होगा, ठीक है, थोड़ा सा ग्रीन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीन होगा। फिर हम उसके बाद में दोबारा 1 ml और डाल देंगे, तो मतलब 11 ml हो जाएगा, ठीक है। 11 ml के लिए हम देखेंगे थोड़ा सा कलर थोड़ा सा और डिसअपियर कम हुआ है, ठीक है, मतलब ग्रीन कलर थोड़ा कम हुआ है। फिर 1 ml और डालेंगे K2CR2O7, फिर थोड़ा और कम हुआ है। फिर ऐसे करते 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 एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जिसमें कि वो बिल्कुल ही कलरलेस होगा, मतलब ग्रीन कलर बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं होगी उसकी। तो जितने भी K2CR2O7 की वैल्यू पर, जैसे हमने 1 ml की ड्रॉप डाल के वहाँ पे हम उसको मेज़र कर रहे हैं कि कितना कलर था, कितना डिसअपियर हुआ, फिर कितना हुआ, फिर कितना हुआ, फिर कितना हुआ, फिर कितना हुआ। उसके बाद में एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर उसकी वॉल्यूम यहाँ पर डिसअपियर होती है। तो यही जो पॉइंट है इसको बोल देते हैं कॉनकॉर्डेंट रीडिंग, ठीक है। देखो मैं आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही हमने 10 ml ये डाल दिया मोर सॉल्ट, हाफ टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट H2SO4 की डाल दिया, और हमने 8 से लेकर 10 ml तक डायरेक्ट डाल दिया एक बार में, ठीक है, एक बार में इसमें K2CR2O7। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो ये है इसका सॉल्यूशन मिक्सचर, उसकी स्टार्ट से 1 बूंद यहाँ से निकाल के लाएंगे और इसमें डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देख ये क्या था, पोटेशियम फेरिक साइनाइड, ये ड्रॉप्स जो थी पोटेशियम फेरिक साइनाइड इंडिकेटर की तरह यूज हो रहा है। तो जब हम इसमें मिक्स करेंगे तो जो 8 ml वाली होगी वो सबसे मतलब गाढ़े कलर की होगी, ग्रीन कलर की, ठीक है। तो उसके बाद में हम फिर इसमें जो सॉल्यूशन मिक्सर है 10 की जगह पर 11 डाल के लाएंगे, फिर उसमें स्टार्ट को धो के स्टार्ट को डाल के देखेंगे, फिर यहाँ पर डाल के देंगे तो थोड़ा ग्रीन कलर का कलर थोड़ा कम हल्का होगा। फिर 12 ml पे डालेंगे ऐसे ही, फिर यहाँ पे टच करके देखेंगे, फिर थोड़ा और हल्का। तो ऐसे करते 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 एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जिसमें कि वो स्टार्ट टच कराएंगे हम उस पोटेशियम फेरिक साइनाइड से, तो वो कलर डिसअपियर होगा, मतलब बिल्कुल भी कलर में कोई डिफरेंस नहीं होगा, बिल्कुल सेम टू सेम कलर होगा, वाटरलेस, मतलब जैसे कि वाटर का कलर होता है ना। तो अब उसी पॉइंट को हम कह देंगे कॉनकॉर्डेंट रीडिंग आ गई हमारी, ठीक है। तो बस यही है यार कि वो अब हमको फिफ्थ स्टेप में है कि टेक एटलीस्ट 5 या 4 कॉनकॉर्डेंट रीडिंग्स, ठीक है। और देखो ये कैसे टेबल बननी है। तो वॉल्यूम ऑफ पीपेट हम हर बार कितना लेंगे, 10 लेंगे, 10 वॉल्यूम मोहर सॉल्ट, 10 ml मोहर सॉल्ट। तो देखो जैसे कि हमने यहाँ पे स्टार्टिंग किया है हमने 0 से, है ना। तो ऊपर 0 फिक्स होता है ब्यूरेट में, जैसे ब्यूरेट होता है ऐसे, तो यहाँ पे 0 देख लेते हैं हम, वहाँ तक फिल करके और डिप करना स्टार्ट करेंगे K2CR2O7 को। तो अप्रॉक्स जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया था तो मेरी वैल्यू आई थी 7.0 ml पर, ठीक है। फिर जो मैंने दूसरा ऐसे ही साफ करके देखा तो ये 17.0 क्या है, 17 ml पर मेरी आई थी ये रीडिंग, ये वाली कॉनकॉर्डेंट रीडिंग, मतलब जिसमें कि मेरे को हुआ नहीं था। मतलब तो मैंने कितनी ड्रॉप्स डाली थी, 4 3 7 ड्रॉप डाली थी, मेरे को 7वें पॉइंट पे मेरे को मिल चुका था एक इनविजिबल कलर, ठीक है। तो ऐसे ही आपको देखना है कि आपको कितनी पाई, तो आपके 0 से लेकर स्टार्ट करके जितने भी आएगी, ठीक है। फिर मेरी दूसरी रीडिंग आई थी 7.0 से स्टार्ट किया था मैंने और 29.0, ठीक है। फिर मैंने 29.0 से स्टार्ट किया था और मेरा आया था 41.0, ठीक है। तो मेरी देखो यहाँ पे डिफरेंस आया 12 ml का, ठीक है। तो मेरी कॉनकॉर्डेंट रीडिंग हो गई थी 12 ml। और हमने इंडिकेटर क्या यूज किया था, पोटेशियम फेरिक साइनाइड, ठीक है, K4FeCN6, ठीक है। बस यही यार कि जितने भी कॉनकॉर्डेंट रीडिंग ले लोगे ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही अच्छा होगा। और प्रिकॉशंस में यही कि देखो प्रिकॉशंस लिख देता हूँ,
क्लीन स्टार्ड for each concordant reading। ठीक है। और जो K2CR27 है does not stick on the walls of the conical flask। समझ में आ गया। पहला जो मतलब स्टार्ड है, जैसे कि हमने इसमें डाला था तो तुरंत के तुरंत बाद हमको वाटर में धोना है, क्योंकि अगर वो इसकी कंसंट्रेशन उस पर रह जाएगी तो वो अगली रीडिंग में गलत शो करेगा रीडिंग। तो इसलिए हर रीडिंग के बाद हमको वो धोना है। और K2CR27 जो है वो वॉल्स पर स्टिक नहीं करना, मतलब जैसे हम डालते हैं तो उसको टेढ़ा करके डाला नहीं होता, वो बिल्कुल स्ट्रेट डाल जाना चाहिए ताकि वो वॉल्स पर ना स्टिक हो वहाँ पे। ठीक है बस। और ये तीसरा प्रिकॉशन ले लेना कि क्लीन ईच वेसल फॉर ईच डिफरेंट रीडिंग। ठीक है, मतलब जैसे ही अब हम अगली बार को इसको परफॉर्म करेंगे तो ये हमारा अलग ही यूज होगा। तो ये देखो यार, अब मैं आपको इसकी कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। कैलकुलेशन स्ट्रेंथ फाइंड करनी है ना हमको। देखो ये रहा स्ट्रेंथ ऑफ K2CR27 है ना। तो देखो कैलकुलेशंस, N1 V1 इक्वल टू N2 V2। तो देखो N/40 का हमने लिया था, ठीक है, बता दिया था मैंने पहले ही। और इसके बाद में हमारी कितने पर कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग आई थी, 12 ml पर आई थी, है ना। और N2 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है। और कितना वॉल्यूम डाला था हमने, 10 ml, ठीक है। 10 ml हमने डाला था, कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग जो आई थी 12 ml पे आई थी और उसकी नॉर्मेलिटी थी 1/40। और N2 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो N2 की वैल्यू यहाँ से हमको मिलेगी 0.05, ठीक है। और इस जो N2 की वैल्यू और स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी इंटू इक्वलेंट वेट, ठीक है। जो नॉर्मेलिटी है वो है 0.05 और इक्वलेंट वेट 158। तो ये आ जाएगी 2.23 ग्राम पर लीटर। ये किसका है, K2CR2O7 का, ठीक है। बस यार यहीं पे एक्सपेरिमेंट ख़त्म होता है। देखो एक बार मैं समराइज कर देता हूँ अगर किसी को जल्दी समझ में नहीं आया कि ये इसका थ्योरी हो गया, पोर्शन हो गया। ये यहाँ पे ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, लिखना जरूरी होता है यार, वरना नंबर कटे हुए नहीं कटेंगे। एपरेटस रिक्वायर्ड, ये ब्यूरेट, बीकर, पीपेट, कॉनिकल फ्लास्क, फ्यूनल ड्रॉप्स। और केमिकल रिक्वायर्ड जो है वो K2CR2O7 है, मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन है, अननोन मोलरिटी का और नॉन मोलरिटी का, ठीक है। फिर है डाइल्यूट H2SO4 K4 एफिशिएंट का होल 6, ठीक है, पोटेशियम फेरिक साइनाइड। और इसके बाद में जो हमको डायरेक्ट चीज़ पा देना है, प्रोसीजर पा देना है कि सबसे पहले एक हमको 10 ml जो डालना होगा, मोर सॉल्ट डालना होगा, फिर हाफ टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट H2SO4, फिर हमको 10 ml, फिर हमको देखना है कि जब हम इसके अंदर 10 ml K2CR2O7 डाल देंगे, ठीक है, K2CR2O7 10 ml डाल देंगे, फिर उसके बाद हम इस टाइड से इसकी एक ड्रॉप डाल के जो हम 7 या 10 ड्रॉप निकाल के रखेंगे किसकी, पोटेशियम फेरिक साइनाइड की। तो उस पर क्या क्या कलर होगा, पहले ग्रीन होगा, बहुत डार्क ग्रीन, फिर लाइट ग्रीन, फिर थोड़ा और लाइट, फिर एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जिसपे कि वो इनविजिबल होगा। तो उसी पॉइंट को कहते हैं हम कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग। और ये कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग क्या है और उनको टेबल में कैसे शो करना है, जैसे कि ये है
कि हमने पीपेट में 10 ml वॉल्यूम लिया था इस टाइम और 70 है। मेरा पहला जो थोड़ा गलत था, क्योंकि यार जो एपरेटस थे वो जैसे मेरे से पहले किसी ने परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट, तो वो थोड़ा किसी ने साफ़ नहीं किया था, तो इस वजह से मेरा डिफरेंस रीडिंग 12 और 17 का आ गया था, है ना। तो हर बार प्रिकॉशंस में यही करना है कि वेसल्स को बिल्कुल साफ़ करके परफॉर्म करोगे तो रीडिंग एक्यूरेट आएंगी, वरना यार गलत हो जाता है, ठीक है। तो मेरे कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग आया था 12 ml पे, ठीक है। तो और इंडिकेटर यही यूज़ है। रीडिंग टेबल इस टाइप से बनाना है आपको। तो फिर प्रिकॉशन तो यही है कि स्टाइल को जो ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन है यार, क्योंकि अगर ये तुम्हारा गलत हो गया ना तो फिर ये पे कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग ऐसा भी हो सकता है कि सीधा 1 ml पे डिफरेंस आ जाए, ठीक है। इसको हर टाइम पे साफ़ करना होता है स्टाइल जो होता है, बस इसके बाद में कुछ नहीं। अगर यार वीडियो में से समझ में आ गया हो तो एक बार जाके लैब में परफॉर्म करके देखना। जहाँ तक मेरा उम्मीद है यार सच्चा हो ही जाएगा ठीक ठीक, ठीक है। बस थैंक यू। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगा हो तो, ठीक है। न्यू यूट्यूबर हूँ यार तो अभी हेजिटेशन फील हो रहा है। ओके, थैंक यू यार।